गीता जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपास्ते। ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। घर जाके या मंदिर में देख लेना खोल के। तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्यम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अन्य सभी अभिलाषाओं का जो परित्याग करके जो मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूं और उसके पूरे भार बोझ को मैं स्वयं अपने कंधे पे उठाता हूं। जब ये गीता जी में लिखा हुआ था उज्जैन में एक अर्जुन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उन अर्जुन मिश्र नाम के ब्राह्मण का रोजाना का एक नियम था कि गीता जी की एक टीका लिखते थे। एक टीका लिख करके अपनी गीता जी की पोथी को बंद करके उनके घर में गोपीनाथ जी का मंदिर था, गोपीनाथ जी की मूर्ति थी और गीता जी को गोपीनाथ जी के मंदिर में रख के फिर भिक्षा करने चले जाते थे। उन दोनों दंपतियों के बीच में यानी पति पत्नियों के बीच में केवल एक धोती थी, केवल एक धोती। जब पंडित जी भिक्षा करने जाते तो उसी धोती को बांध के चले जाते थे और पंडित जी जब भिक्षा करके लौट के आ जाते थे तो ब्राह्मणी मैया उसी धोती को बांध करके सब्जी आदि लाती थी और गोपीनाथ जी का भोग बनाती, तब भगवान को भोग देती थी। अब एक दिन की बात हुई जब ब्राह्मण अपने स्नान आदि करके संध्या वंदना आदि करके निवृत्त हुआ और गीता जी की जब टीका लिखने लगा तो ये वाला श्लोक सामने आ गया, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपास्ते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी अन्य अभिलाषाओं का परित्याग करके जो एकमात्र मेरा चिंतन करता है, मेरी शरण में आता है, उसका पूरा भार बोझ मैं अपने कंधे पे उठाता हूं। अब पंडित जी सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण तो झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन बाद में जो टीकाकारों ने जो अनुवाद किया है हो सकता है उसने घुमा फिरा के इसका अनुवाद कर दिया हो, ये कहीं गलत कर दिया है। इसलिए बार बार सोचे, बार बार पढ़े, बार बार सोचे, बार बार, अंत में वो समझ नहीं पाया। उसने लाल रंग का पेन निकाला और 9वें अध्याय का 22वां श्लोक काट दिया, ऐसे करके चीर दे दिया लाल पेन से। पंडित जी ने पोथी बंद की, गीता जी की, भिक्षा करने के लिए चले गए। और जब पंडित जी भिक्षा करने के लिए चले गए, उधर में जब उस गोविंद को पता चला, श्री केशव को पता चला, श्री कृष्ण को जब ये पता चला कि आया ये क्या हुआ, मेरे भक्त का कहीं विनाश ना हो जाए, क्योंकि वो अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देते। सोचने लगे मेरे भक्त के मन में मेरे प्रति यदि संशय हो गया और संदेह ही विनाश की जड़ है, इसलिए मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने दूंगा। भगवान ने एक छोटा सा बालक का रूप बना लिया। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा सुना रहा हूं, बाद में पछताओगे। भगवान ने छोटा सा बालक का रूप बना लिया, बोना बालक का, बोना बट्टू बन गए और सिर में एक टोकनी रख ली जिसमें दाल चावल अन्न भरा हुआ था और एक छोटी सी अन्न की धन की पोटली भी ले ली और अन्न और धन की पोटली लेकर के वो छोटा बोटा बोना बट्टू बालक ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचा और ब्राह्मणी मैया अंदर से किवाड़ लगा के, कुंडी लगा के घर के अंदर छुपी हुई बैठी थी, क्योंकि उस पर पहनने के लिए दूसरी धोती नहीं थी। जैसे तैसे उसने अपना अंग छुपाया हुआ था। जब बोना बट्टू बालक पहुंचे, उन्होंने कहा, माता, गुरु माता किवाड़ खोलो, गुरु माता किवाड़ खोलो, गुरु माता किवाड़ खोलो। जब उस ब्राह्मणी मैया ने सुना गुरु माता किवाड़ खोलो, तो आंगन में जाके और छुप गई, डर के मारे, शर्म के मारे, कि मेरे शरीर पे तो कपड़ा भी ना है, अगर मैं जाऊं कोई आदमी किवाड़ खोलूं, कोई आदमी होगा तो कैसे होगा, उसे छुपक गई कोना में। लेकिन वो तो बंद होने वाला नहीं था।
वो तो साक्षात भगवान था। बोना बट्टू बालक का वेश बना कर आया, बोले गुरु माता के बार खोलो, गुरु माता के बार खोलो। जब माँ ने सोचा, ब्राह्मणी मैया ने, ये तो कब बालक की आवाज है, बड़ा कर्रा जी करके तन को ढकती हुई जैसे तैसे गई, किवाड़ खोली और किवाड़ खोल के भीतर जल्दी से आ गई। इतने में छोटा बालक अंदर आ गया। गुरु माता उतारो, गुरु माता उतारो, मुझे बहुत बोझ लग रहा है। और गुरु माता ने जब आवाज सुनी छोटे बालक की, तो झांक के देखा, देखे छोटा सा बालक। अब बालक के सामने तो शर्म क्या। गुरु माता आ गई और गुरु माता ने सर से टोकनी उतारी, धन की पोटली भी उतारी, और धन की पोटली और अन्न की पोटली टोकनी उतार करके नीचे रख दी। और गुरु माता ने जब उस बालक को देखा, बालक पर दृष्टि पड़ी और गुरु माता निहारने लगी। देखो, हाय हाय कितना सुंदर बालक है, धन्य है ऐसी माँ के लिए जिसने अपनी कोख में से धारण किया। ये बालक कहीं मेरो भी होता तो कितनी सेवा करती। मैया गदगद हो गई। अब मैया उसे चरणों की तरफ से उसे निहारने लगी। अब पहले चरण की तरफ, फिर पिंडली की तरफ, फिर घुटने पर, जंगा पे, फिर कमर में, फिर पेट में, और निहारते निहारते मैया जब उसकी दृष्टि बक्षस्थल पर पड़ी, और मैया की जैसी दृष्टि बक्षस्थल पर पड़ी, कहने लगी, हाय बेटा, तुम ये बताओ, तुम्हें छाती पे किसने चीर दिया? ऐसा निर्दयी कौन व्यक्ति है जो जिसने तुम्हारी छाती पे चीरा लगा दिया? और बोना बटू बालक कहने लगा, हे गुरु माता, मैं गुरु जी का शिष्य हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर इतना भारी बोझ रख दिया। मैंने कहा मैं इतना बोझा तो नहीं ले जा सकता, इसलिए उन्होंने मुझे छाती पे चीर दिया और कहा कि ये तुम्हें ढोना ही पड़ेगा, जबरदस्ती तुम्हें ले जा। मुझे पंडित जी ने चीर दिया, मुझे गुरु जी ने चीर दिया, मेरी छाती पे उन्होंने चीरा लगा दिया। ब्राह्मणी मैया के नेत्र सजल हो गए, उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। कहा, हे वत्स, हे बालक, मैं कभी भी ये नहीं जानती थी कि मेरा पति इतना निर्दय और निष्ठुर हो सकता है, इसमें भी वो ब्राह्मण है। अगर इतना छोटा बालक इतना बोझा नहीं ला सका था तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छाती पर इसे चीरने की क्या आवश्यकता थी? जब इस बालक पर हाथ उठाया, इसमें चीरा लगाया, तो ब्राह्मण के हाथ रुके नहीं। धिक्कार है उस मेरे पति के लिए जो उन्होंने ऐसा आज अन्याय कर्म किया। हे पुत्र, हे बालक, बेटा तुम यहीं बैठ जाओ, मैं अभी गोपीनाथ जी के लिए रसोई बनाती हूँ, और जब गोपीनाथ जी के लिए रसोई बना लूं तब तुम प्रसाद लेकर के जाना। इतने में पंडित जी भी आते होंगे, तुम्हारे सामने उन्हें पूछूंगी कि इतने छोटे बालक पर तुमने हाथ क्यों उठाया। ब्राह्मणी मैया गई दरवाजे पर, और दरवाजे पर ब्राह्मणी मैया ने केवाड़ लगाई और भीतर से सांकल लगा दी, और वो ठाकुर जी गोपीनाथ जी के लिए रसोई बनाने लग गई कि ब्राह्मण आते होंगे और बालक तुम भी रसोई ग्रहण करके ही जाना प्रसाद लेकर के। अब बालक तो बैठ गया, मैया रसोई बनाने लग गई, कुंती तो बाहर से अंदर से लगी हुई है। अब भगवान ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचने लगे, अब मेरा काम था वो तो कर दिया मैंने, भाई मेरे भक्त को जो संशय था वो तो मैंने मिटा दिया, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, उन्हें जाना आनो कहा वो तो अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी मैया उधर में रसोई बना रही गोपीनाथ जी के लिए, और उधर में जो ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए आज उसने पूरे दिन मांगा, लेकिन किसी ने एक चुटकी आटो आगे झोली में नहीं डाला। ये सोच करके जब उसके झोली में किसी ने एक चुटकी आटा भी नहीं डाला, तो उसने ब्राह्मण सोचने लगे, हाय हाय आज तो मेरा गोपीनाथ भूखा ही रह जाएगा, हाय हाय आज क्या हो गया, आज तो गोपीनाथ के लिए किसी ने भिक्षा भी नहीं डाली। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा
आज हम भूखे रहे तो कोई बात नहीं, आज मेरा गोपीनाथ भी भूखा ही रहेगा। और उस ब्राह्मण ने और ज्यादा समय तक भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने चुगटी आटा नहीं डाला। जब किसी ने चुगटी आटा नहीं डाला, ब्राह्मण दुखी होकर के घर में लौट आया और कहा, हे ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। ब्राह्मणी माता ने किवाड़ खोली, और जब ब्राह्मणी माता रसोई की तरफ जाने लगी तो ब्राह्मण कहने लगा, हे देवी, वहां रसोई घर में मत जाइए, आज तो किसी ने एक चुगटी भी आटा नहीं डाला है, क्योंकि आज तो हमारा गोपीनाथ भूखा ही रहेगा। हे प्रभु, क्या आपकी इच्छा है? आज हम आपको भोग भी नहीं लगा सकते, भोग भी नहीं दे सकते, क्या आपकी लीला है? और गोपीनाथ जी को भोग लगाने के लिए बड़े दुख हुए ब्राह्मण। इतने में ब्राह्मणी माता ने कहा, आपने जो सीधा दे करके भेजा है उसे हम 6 महीने तक लगातार भी खाते रहे, तब भी हम उस सीधे को खा नहीं पाएंगे जितनी तुमने भिक्षा दे के भेजी है। ब्राह्मण बोला, कौन सी भिक्षा कि तुमने उस बालक को भिक्षा दे के? अच्छा एक बात बताइए, तुमने उस बालक के यहाँ से छाती पे चीर क्यों दिया उसे? ब्राह्मण बोला, कौन सा बालक, कौन की छाती पे चीर दिया, कौन सी भिक्षा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ब्राह्मणी मैया ने यहाँ से ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के आंगन में ले गई। बताओ, ये भिक्षा तुमने दे के भेजी या किसने उस बालक को? लेकिन वो बालक गया कहाँ? अब इधर उधर ब्राह्मणी मैया देखने लगी, बोले, मैंने तो अंदर से सांकर बंद की, वो जाएगा तो निकलेगा कैसे? छोटा बालक है, वो गया तो गया कहाँ? वो बालक तो यही था, वही भिक्षा लेके आया। इतने में ब्राह्मण के मन में बड़ा संदेह हुआ। जल्दी से ब्राह्मण ने हाथ मुख धोए और हाथ मुख धो के जल्दी से गोपीनाथ जी के मंदिर में गया ब्राह्मण। और ब्राह्मण जल्दी से उस गीता जी की किताब लेकर के आए और 9वें अध्याय का जो 22वां श्लोक था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रभास्ते, जैसी गीता का श्लोक खोला तो गीता के श्लोक जो लाल रंग से उसने निशान लगाया था वो साफ हो गया, अब उसमें निशान लाल नहीं है। देख करके अब तो ब्राह्मण फूट फूट के रोने लगा, कहने लगा, हे देवी, हाय हाय, आज धिक्कार है मेरे, तुम्हारे लिए धन्य आज गोपीनाथ जी, जिन जो कह रहे हैं कि अन्न की भिक्षा लेके आए, जिनका तुमने साक्षात दर्शन किया, वो हमारे साक्षात गोपीनाथ ही थे जो तुमने दर्शन पा लिया। और मैंने अपनी बुद्धि के कारण, अपने ज्ञानवान के कारण, योग्य होने के कारण भगवान पर मैंने संदेह किया, आज मैं भगवान के दर्शनों से वंचित रह गया। और फूट फूट करके ब्राह्मण रोने लगा और ब्राह्मण की प्रशंसा करने लगा। इस प्रकार से जो लोग भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की अनन्य भक्ति जो ग्रहण करते हैं, उनके वशीभूत भगवान हो जाते हैं। भगवान उनके पीछे पीछे ये सोचते हुए चलते हैं, मेरा भक्त मुझसे कुछ मांग ले, मैं उसे दे दूं। केवल एक बार, केवल एक बार अपने जीवन में एक बार सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, भाव से अगर दोनों हाथ उठा के ये कह दे, मैं तुम्हारा हूं, केवल एक बार अपने जीवन में कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी हूं, भगवान चिर जीवन उसके ऋणी हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे डोलते हैं, मेरा भक्त मुझसे कुछ मांग ले। ऐसे प्रभु को भूल करके हम लोग संसार के मैं और मेरे तेरे के चक्कर में फंसे हुए हैं, भगवान को भूले हुए हैं। और यही इसी को माया कहते हैं। इसी के साथ साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं।